हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ लैकिंग है और उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो इकोसिस्टम है वो हम पे क्या इम्पैक्ट डालता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। ओके, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक डेटा है कि हम लोग हमेशा चार टाइप के ही जॉब, मोस्टली जो 87.75% का जो डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, और डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज है जो इस पे वर्क करती है, जॉब पे सर्च करती है। तो एक मेडिकल वर्सेस इंजीनियर का जॉब जो +2 के बाद आपको कह सकते हो कि 100% मिलेगा। ओके, यंग जनरेशन में। ओके, देन MBA और नहीं तो गवर्नमेंट जॉब जो गांव के प्रोस्पेक्टिव से नॉर्थ इंडियन कल्चर से आता, नॉर्थ इंडिया कल्चर से आता है, बिहार, यूपी, झारखंड, यूपी, इन सारे से उनको गवर्नमेंट जॉब का एक काफ़ी ही उस पर फोकस करता है। ओके, तो यही चार टाइप के जॉब्स पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। इनफैक्ट जिस चीज़ की हम पढ़ाई करते हैं, बायो पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें सारे जो चीज़ें हैं उन पे बातें हम नहीं करते हैं। ओके, तो आपने कभी, अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जॉब की ऑप्शन बियॉन्ड द जो मार्केट में है उसके अलावा कभी आपने सोचा कि इथिकल हैकर्स का जॉब होता है? गो एंड सर्च, इसको आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। ओके, इसमें आपकी एटलीस्ट आपका जो टारगेट होगा, उस टारगेट पे अटैक करने वाले पर्सन का रेशियो कंपेयर टू 4 कम होगा। आपने कभी सोचा है कि इंडिया में टी टेस्टर का जॉब होता है? आपने कभी सोचा है कि ऑडियो इंजीनियर्स का जॉब होता है? कभी आपने सोचा थेरेपिस्ट का जॉब होता है? कभी आपने सोचा कि बॉटनिस्ट का जॉब होता है? नहीं, इसमें हम लोग काम भी नहीं करते। ओके, वर्कआउट नहीं करते हैं। ओके, तो इन चीजों के बारे में एजुकेशन सिस्टम में अवेयरनेस लाने की जरूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है, अपने पेरेंट्स को एक्नॉलेज करवाने की जरूरत है। ओके, 3 इडियट्स हर कोई देखा होगा और मूवी ने काफी बम्पर कमाई की थी। ओके, जो जिस भी सिटी में रहा उस टाइम की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो किसी भी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम से आप देख सकते हो, उसको फ्री में अवेलेबल है। ओके, इसकी सबसे मुझे जो इंटरेस्टिंग डायलॉग लगा, और फेमस डायलॉग हुआ था, मुझे ही नहीं सबको लगा होगा, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 70% लोगों को तो लगा ही होगा। ओके, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, मीन्स क्या, स्किल सेट सीखो। ओके, कामयाबी जो है आपके पीछे झक मार के आएगी, लेकिन नहीं करते। ओके, तो ये सारी चीजें हैं हमें जहां पे वर्कआउट करने की जरूरत है। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो हमारा मास मीडिया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग न्यूज चैनल देखते हैं किसी न किसी वे पे, यूट्यूब पे देखते हैं, राइट, हम लोग मूवी देखते हैं, हम लोग सीरियल्स देखते हैं। हमारे यहाँ सीरियल्स काफ़ी फेमस है, वेब सीरीज काफ़ी फेमस है। आपने इंडियन वेब सीरीज में देखा है कि कभी AI टूल के ChatGPT पे बना है वेब सीरीज? और अगर वो बना भी है तो इंडिया में फेमस हुआ है? नहीं। फेमस कौन सा होता है? पंचायत। ओके, जो कंप्लीटली हमसे 10 साल पीछे की चीजें हैं उसको दिखा करके ये सारे लोग कमाते हैं, उससे कहीं भी एजुकेशन सिस्टम करंट सिनेरियो में तो हमारा नहीं सॉल्व होने वाला है। ओके, एक ही न्यूज चैनल में, मैं एक ही न्यूज चैनल है जो NDTV, जो एजुकेशन कैरियर पे एक सीरीज आई थी प्राइम टाइम में। एक फेमस जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, वो 33वां शो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मिनी एपिसोड्स आया था काफी।
अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप अपने एजुकेशन सिस्टम से या उसके अवेयरनेस से लेकर के या जॉब कहाँ है आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है ना, हमारा जो इकोसिस्टम है ना उसको सुधारने की जरूरत है। ओके, मास मीडिया जो है हमारा, उस पे वर्क, हमें न्यूज होना चाहिए उस हिसाब से, हमें मूवी होनी चाहिए उस पे। ओके, एन नंबर ऑफ अवेयरनेस होना चाहिए जैसे अब्रॉड में होता है। ओके, रियल बेस्ड मूवी नहीं बनती है, हमेशा हम लोग फिक्टिटियस मूवी देखते हैं और मुझे मजा आता है। आपने देखा होगा एक अनुपमा सीरियल्स है, मैं अपनी मम्मी से हमेशा फाइट करता, मम्मी इसमें है क्या। ओके, हमेशा वो, जबकि उनको टीवी से उतना अट्रैक्शन नहीं था, फिर भी वो देखती थी। तो फिर इसका कहने का सेंस ये है कि फिक्टिटियस चीज लोगों को काफी पसंद आता है। ओके, जब आप ये मास मीडिया की बात करोगे तो आपको 4 टाइप के ही खबर मिलेंगे: क्राइम, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग यू विल गेट। और अभी के सेशन में आप देखोगे तो वो पॉलिटिक्स ही भरा रहता है। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, यही सारा दिन आपको। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड इन न्यूज चैनल पे आपको मिलेगा ही नहीं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा? ना आप मूवी देख रहे हो, ना आप यूट्यूब पे आपको इस टाइप की न्यूज मिल रही है आपके अवेयरनेस के अनुसार से। और ये जो मास मीडिया का रोल है, तो किस तरह से हमारा एजुकेशन का इकोसिस्टम आप समझ सकते हो कि इंप्रूव होगा, डेवलप्ड होगा? नहीं होगा। ओके, तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एजुकेशन, और इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि मैं जब जो न्यूज चैनल, एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर था जो फिल्म एक मूवी की बहुत बड़ी कान की 2022 में एक आर्टिस्ट है सुनक साइंस करके एक डायरेक्टर था, काफी यंग डायरेक्टर, उसने अवार्ड जीता, उसके बारे में कहीं पे भी नहीं था। लेकिन वहीं पे दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय किस तरह का कपड़ा पहनी है, उसका क्या ड्रेसिंग सेंस है, वो किस तरह से वॉक की, सारा दिन टीवी पे चल रहा था। जो डायरेक्टर को यंग डायरेक्टर को अवार्ड मिला, उसके बारे में कहीं पे उसकी चर्चा नहीं थी। तो ये हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? पैरालाइज कर रहा है। एजुकेशन इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? पैरालाइज कर रहा है। ओके, एन नंबर ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। ओके, ये एक उसी तरह से एक इंटरनेट बुकर प्राइज जीती थी, उसके बारे में भी आपको कहीं पे न्यूज नहीं था इनके बारे में। ओके, एक फोटोग्राफर था अदनान अबीदी एंड दानिश सिद्दीकी, उनको भी अवार्ड मिला था। न्यूज चैनल पे कहीं भी इन चीजों का डिस्कशन नहीं था, जिससे हमें यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलेगा, फोटोग्राफी में कैरियर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं कि जो प्रॉब्लम्स है ना, हम लोग क्रिएट करने में बिलीव नहीं करते, क्रिएट नहीं करते। ओके, अगर जिस चीज को पढ़ते हैं उसको अगर क्रिएट करेंगे, उसको एमुलेट करेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, नहीं करते, उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। ओके, सिर्फ हमें वही 4 टाइप की जॉब चाहिए। तो वो क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का काफी एक ड्रॉबैक है। ओके, और सबसे पहला चीज मैंने भी, आपने भी देखा होगा, रियलाइज किया होगा, पापा ही सच है। पेरेंट्स की जो हमेशा रहता है कि यही पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सोसाइटी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसी के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। ओके, मतलब कंप्लीटली वहां पे क्या हो जाता है, लैक ऑफ एक्सपोजर हो जाता है। ओके, कोई आइडिया नहीं मिलता है। तो पेरेंट्स जो है ना हमेशा सच नहीं होते, बच्चे की रियलिटी को जज करना है, बच्चे क्या बोल रहा है, किस बोल रहा है। अगर वो कुछ घर में देखा होगा कि आपने एक बियॉन्ड द बॉक्स बच्चे जा रहे हैं, देख लेना बेटा, अपने मर्जी से कर रहे हो, ओके, मुझे मत बोलना। ओके, जो पेरेंट्स करते हैं
एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है उसके लिए। आपको मैं आने वाले में आप चीजों को आपको पिक्चर्स दिखाने वाला हूं। ओके, हमेशा कहीं भी आप जाओ, यू नो, जो भी डेटा है, हम लोग किड्स के प्रति स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए है। ओके, ये सारी डेटा है। आप अगर एक जॉब की मैं आपको बात करूं, इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब का 8 साल का जो रेशियो है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब अगर एक है तो उसके एप्लीकेंट 300 है। सोच लो कि एक ट्रैक पे 300 पर्सन है और जॉब एक ही को लड़ने, नहीं सेकंड विनर भी नहीं होगा, थर्ड विनर भी नहीं होगा, फोर्थ विनर भी नहीं होगा, विनर फर्स्ट। तो ऐसे जॉब के लिए हमें क्यों भागना? मुझे पता है कि एक ही आने वाला है और हम लोग, यही रेशियो है। ये इनफैक्ट कह सकते हो कि 8 साल में अगर 22 करोड़ लोगों ने अगर अप्लाई किया 8 इयर्स में, एंड 7.2 लोगों को जॉब, वो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब मिला के है। ओके, यू थिंक दैट प्रॉब्लम वहां ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे बीटेक की डिग्री लो, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं आप देख लो, वो आपको बात करेंगे यहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा, गवर्नमेंट में ये प्लेसमेंट मिल जाएगा, नोवाटिस, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटी कंपनी आएगी, कोर कंपनी आएगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी आएगी। मैं बहुत सारे जगहों पे रोटेट करता रहता हूँ, तो बहुत सारे मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, और मैं फार्मास्यूटिकल चीज़ों को, इंडस्ट्री को देखा है, करीब से देखता हूँ। तो उस कंडीशन में देखता हूँ ना, जितनी भी फार्मेसी कॉलेज है उसमें कोई प्लेसमेंट ही नहीं है। उनकी फीस देखो, 1.5 लाख 2 लाख, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ इसी में, तो आपको उनकी माइंडसेट पता चलेगा। आई हैव द बैक पेन एंड आई एम सर्चिंग, मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, और उस कंडीशन में मैं सोच रहा था टीचिंग का जॉब ढूंढता हूँ, जस्ट ओके। देन आई गॉन फॉर वन यूनिवर्सिटी, बेस्ट नोन यूनिवर्सिटी, ओके, एंड आई गिव द इंटरव्यू। वहां का जो डायरेक्टर था, एंड दैट पर्सन इज सेइंग दैट कि एज पर हमारे नॉर्म्स के अनुसार से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, ऑन यू विल गेट 50,000। मीन्स क्या कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है आपको ही डिमोरलाइज करता है। तो बेस्ट है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो आपको स्किल सेट के बेसिस पे आपको जॉब देता है। जितनी भी इंडस्ट्री है, एटलीस्ट आप 10 इयर्स के एक्सपर्टीज हो तो इंडस्ट्री में आपको नहीं बोलेगा कि इतने एज ए फ्रेशर यू विल, बट एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है। ओके, तो ये सारे आप जो देख रहे हो रेड, जितने भी कलर्स हैं, आपको अगर मैं काउंट करूं 365, एक एक तमिलनाडु में 499, कर्नाटका में 248, मध्य प्रदेश में 238, उड़ीसा में 208, बिहार में 66, उत्तर प्रदेश में 297। इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और जॉब कितने को मिलती है? यू नो दैट। ओके, सबसे चीजें क्या है ना, जो अथॉरिटी फिगर है, हमेशा हमारे इंडियन सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, अगर आप घर में हो तो पेरेंट्स आपका अथॉरिटी है। ओके, जो बोलेंगे वही सही है, नो नॉट एट ऑल। ओके, देन अगर आप स्कूल जाते हो, जो आपके टीचर हैं जो बोले वही सही, बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, ये जो अथॉरिटी फिगर है ना, वो आपको बदलने की जरूरत है। ओके, अगर आप इनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर इनके बैकग्राउंड में बिरला ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अजिम भाई प्रेम जी, इन्फोसिस के डायरेक्टर, जो भी लोग हैं, इन इतने बड़े जो अभी इंडिया के टॉप बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने स्किल सेट को, अपने स्किल सेट को पहचाना और अप्लाई किया। ऐसा नहीं है कि ये लोग एजुकेटेड नहीं हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। सबसे पहले एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिलोर को देखो, करोड़ों की ये तो गाड़ी चढ़ता है। इन्होंने पिक्चर आपको लगाई है, मर्सिडीज, गवर्नमेंट जॉब के कितने क्लास 1 ऑफिसर मर्सिडीज कार पे चढ़ते देखा क्या?
अगर वो चढ़ेगा तो मे बी गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का, यू नो दैट, आई विल नॉट टेल यू डिटेल्स। ओयो, पेटिंग्स, यू नो जीरोदा जो स्टॉक में, यू नो 2010 में वो शुरू किया, आज का प्लेटफॉर्म उसका क्या है। ओके, जस्ट डायल। एक सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताऊं, ड्यूरिंग कोविड एक लड़की बहुत फेमस हुई थी, ग्रेजुएट चाय वाली, वो बिहार से आती थी, यू नो अभी उनके यू नो 4 और 5 आउटलेट्स हैं। सी स्टार्टेड करियर फ्रॉम 30,000, राइट नाउ सी इज गिविंग ए फ्रेंचाइजी ऑफ ग्रेजुएट चाय वाली। ओके, आपको एन नंबर, फ्लिपकार्ट, बायोकॉन, ये सारे लोग स्किल सेट को और अपनी चीजों को समझा और उसी फील्ड में लग गया, ये लोग एंटरप्रेन्योर बने। ओके, तो सेम मेरा ये कहना है कि हर एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ये सारी चीजें मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, ये किसी भी हमारे करिकुलम में है नहीं, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इनफैक्ट इंडिया में जितने गवर्नमेंट स्कूल है उसमें तो जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है वो अभी अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता है। इनफैक्ट उसको टीचर की जॉब क्या चाहिए, गवर्नमेंट। सेम वे यू नो वो एक दिल्ली में कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, अरविंद केजरीवाल की, जो मनीष सिसोदिया ने जो एजुकेशन सिस्टम में रिवीजन किया, एंटरप्रेन्योर कैसे बनाते, सिर्फ एक ही स्टेट में इंडिया में है, वो दिल्ली में। ओके, ये हर स्टेट में लागू करने की जरूरत है। ओके, तभी ये चीज हम डेवलप्ड हो पाएंगे, नहीं तो वो इंडिया एक विकसित राज्य है, इसके बारे में आप हमेशा सोचते रहोगे। ओके, अब समझ में आती है कि इसका प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, हमेशा आप आपने देखा होगा कि उस चीज का सॉल्यूशन है क्या, हम उस सॉल्यूशन के बारे में कहां तक चीजों की, सबसे पहले हमें मास मीडिया का जो चयन करना पड़ेगा, राइट है या रॉन्ग है। ओके, वायरल वीडियो क्या है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला। उसके बाद सर्च करो, अपनी वोन सर्च करो कि आपको क्या करना है। आपको डॉक्टर बनना है, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, आपको ऑडियो इंजीनियर बनना है, टी टेस्टर बनना है। ओके, आपको बॉटनी आपने पढ़ाई किया है तो प्लांट आइडेंटिफायर बनना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, तभी आपका करियर ग्रोथ हो सकता है। नहीं तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने, ऐसा नहीं है कि आपने फार्मेसी की डिग्री ली है, डेंटल की डिग्री ली है या एमबीबीएस किया है कि ओनली वही प्रैक्टिस अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल भी नहीं। यू नो दैट कि बहुत सारे डॉक्टर हमारे यहाँ मोदी गवर्नमेंट में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अपने प्रोफेशन से छोड़ के पॉलिटिक्स में गया, राइट। बीजेपी का टॉप स्पोक पर्सन है संबित पात्रा, इज अ डॉक्टर। केजरीवाल आईआरएस था, अपने प्रोफेशन को छोड़ के कहां गया, पॉलिटिक्स में। तो अपने स्किल सेट को पहचाना एंड ही सनशाइन। तो उस तरह की चीजें आपको करने की जरूरत है। ओके, अपने सराउंडिंग में आपको क्या करना है उस पे फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो आपका मास मीडिया क्या होगा। ओके, अपने सर्च इंजन को अपने स्किल सेट से कनेक्ट करो। ओके, यू विल फाइंड दैट। ओके, मेक योर ओन सर्च इंजन, मेक योर ओन रिज्यूमे, मेक योर ओन जॉब, और टारगेट, हमेशा टारगेट ओरिएंटेड बनो। ओके, आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो। ओके, देखो, यू थिंक दैट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा इन चीजों के बारे में फोकस करने की जरूरत है। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम जो ट्रेडिशनल वे है उसको चेंज करो, समझो। ओके, जॉब मिलना बहुत आसान है, वर्ल्ड वाइड एन नंबर ऑफ जॉब है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसी तरह से लाता रहूंगा। प्लीज आपसे एक मेरा अनुरोध है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स कीजिए। आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।